मेम साहब, इस महीने की पगार मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे हाँ, तुम्हारे पैसे देने हैं ना, अभी देती हूँ, रुको। मम्मी, इसके पैसे मैं दे देती हूँ आज। कोई बात नहीं बेटा, तू दे दे। हनी, क्या तरीका है ये? इस तरह पैसे देते हैं? मम्मी, इन जैसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए। अरे इनको काम तो ठीक से आता नहीं है, पैसे मांगने के लिए चले आते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। इस तरह उसके मुंह पर पैसे फेंककर उसकी बेइज्जती करेगा, तुम्हें क्या हक है? अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोगों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। अच्छा, तुम्हें गुस्सा आ गया था? चले मम्मी। चलो। हनी, फोन पर ना एक मैसेज आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा एक बार देख तो बेटा, क्या है ये? मम्मी अभी थोड़ी बिजी हूँ मैं, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अरे बेटा देख ले, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, बैंक वालों की तरफ से आया हो तो। मम्मी बोला ना मैंने आपको, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बाद में बात करना प्लीज, जाओ। अरे बेटा अब तो फ्री हो गई होगी ना, अब देख ले एक बार। मम्मी आपको एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? अब क्यों बार बार परेशान कर रही हो मुझे? जाओ ना प्लीज। हनी, मैंने पता कर लिया, तेरे कॉलेज से मैसेज आया था, तेरी एग्जामिनेशन फीस भरने की आज लास्ट डेट थी, उसी का मैसेज था। ओह शिट, मम्मा मैं तो भूल ही गई थी। आपने फीस तो भर दी ना मेरी? अरे कैसे भरती, तूने मैसेज देखा नहीं और मुझे कुछ समझ में आया नहीं, फिर? पर मम्मी अब मेरी कॉलेज की फीस। तो अब मैं क्या करूं, आज लास्ट डेट थी, गई। मम्मी आप एक काम करो, आप ना लेट फीस भर दो मेरी। अरे अब क्या, अगर तू टाइम से मैसेज देख लेती तो हम टाइम से फीस भर देते और मैं इस पेनल्टी से बच जाती, पर नहीं, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ना। लेकिन मम्मी अब मेरे कॉलेज का क्या होगा? अब लेकिन क्या? हनी देख बेटा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, बहुत खर्चे हैं घर में, और भी घर का राशन पानी, तेरे खर्चे और नौकरों को तनख्वाह, कहाँ से करूंगी मैं ये सब? तो ठीक है मम्मी, आप एक काम करो, उन सबको ना आप 1 महीने की छुट्टी पे भेज दो, और जो आप सैलरी उनको देती हो आप वो मुझे दे देना। देख ले, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ हाँ मम्मी, मैं घर के सारे काम कर दूंगी। वैसे भी घर के काम मुश्किल थोड़ी ना होते। सच बोल रही है ना, पक्का कर लेगी काम? हाँ हाँ मम्मा, मैं पक्का कर लूंगी सारा काम। देखा नहीं, एक बार और सोच ले, फिर बाद में मत कहना। मैंने सोच लिया, मैं घर का सारा काम करूंगी। हनी, हाँ आगे बेटा, ये ले, और ये पास में जो स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर, यहाँ से दवाई ले आ मेरी। अभी लेकर आती हूँ। ये लो मम्मी। एक काम कर, घर बहुत गंदा पड़ा है, झाड़ू पोछा कर फटाफट से। सफाई मैं करूँ? लेकिन मम्मी साफ सफाई करने के लिए नौकरानी आती तो है। नौकरानी? अरे भूल गई, तूने अपनी फीस देनी है ना कॉलेज की, इसलिए इन सबको 1 महीने की छुट्टी दे दी मैंने। अब ये सारा काम तुझे ही करना है, फटाफट से सफाई कर, चल। हनी, साफ सफाई नहीं हुई अभी तक? थोड़ी देर में कर दूंगी ना, अब मैं रील्स देख रही हूँ। ठीक है, जब फीस चाहिए होगी ना कॉलेज की तो इस रील से ले लेना, मुझसे मत मांगना। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। मम्मी सारा काम खत्म कर दिया मैंने। अरे वाह, शाबाश मेरा बच्चा। मम्मी एक बात बोलूं, मैंने थोड़े से पैसे मांगे थे आपसे, आपने इतने से पैसों के लिए मुझसे पूरे घर का काम करवा लिया। आप मेरी माँ हो, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। इसके बदले में आपने मुझसे इतना सारा काम क्यों करवाया? कैसी बातें करी बेटा, अरे सब कुछ तेरा ही तो है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी सब तेरी तो है, और अपने घर का काम करने में कोई बुरी बात थोड़ी होती है। अच्छा, ये सब कुछ अगर मेरा है तो आप मुझे इतने से पैसे नहीं दे सकती क्या? मुझे लगता है आप ना ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं ना जल्दी नौकरी पकड़ूंगी कोई, उसके बाद ना मुझे आपसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो तू जाकर ना रात का खाना बना ले, और खिचड़ी बनाना, मैंने खिचड़ी बोला था तुझे, ठीक है? मम्मी मैं कॉलेज जा रही थी, वो फीस भर देती, पैसे दे देती आप। अरे हाँ, तेरी फीस देनी है, रुक। चले। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? क्योंकि तूने जो भी काम किया ना घर का, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सब बेकार काम किया था। इससे मुझे गुस्सा आ रहा था तेरे ऊपर, मैंने पैसे फेंक दिए तेरे मुंह पर। लेकिन मैंने काम तो कितने अच्छे तरीके से किया था, आपने मुझसे जो जो बोला मैंने वो सारा काम किया। आपने ऐसे पैसे दिए मुझे, आपने मेरे काम की और मेरी इंसल्ट की है, और डिसरिस्पेक्ट भी। अच्छा, मैंने तेरी डिसरिस्पेक्ट की है? तुझे अपने बारे में ऐसा लगता है, लेकिन जब तूने उस बेचारे गरीब लड़के के मुंह पर पैसे फेंक के मारे थे, तब तुझे समझ में नहीं आया था कि तूने उसके काम की भी डिसरिस्पेक्ट की है? अरे वो गरीब है, हमारे घर में काम करता है, और अपनी मेहनत का ही तो पैसा मांग रहा था। उसमें गुस्सा होने वाली और उसकी इस तरह से इंसल्ट करने वाली क्या बात थी? मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे उस लड़के के साथ नहीं करना चाहिए था, मैंने उसकी इंसल्ट की है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेटा देख, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो माफ़ी मुझसे नहीं, उससे मांगना। मैंने आज शाम को उन सबको बुला लिया है काम पर वापस, जब वो आएगा तो उसे सॉरी बोलना, अगर तुझे सचमुच लगता है कि तूने गलती की है तो, और आगे से प्रॉमिस करना कि ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करेगी दोबारा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, रियली सॉरी। अब ये पैसे ले और जाकर अपनी फीस भर।